दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में। आज हमारे बीच हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका 40-50 सालों से राजनीतिक अनुभव रहा है। आइए जानते हैं उनसे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटें जीती थी और 2024 में यह 5 पर सिमट कर रह गई। इसके क्या कारण थे? और इसी प्रकार विधानसभा में 2014 में फुल मेजॉरिटी आने के बाद 2019 में जेजेपी के साथ सरकार बनाना क्या उचित था, जबकि निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बन रही थी? ठीक, यह निर्णय सही था या गलत? इसी विषय में आज हम जानते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी से कि हरियाणा में आने वाली विधानसभा जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उनमें कितनी सीटें आने की उम्मीद है। मैं मूल रूप से जो आज का हरियाणा है उसका निवासी हूँ। अविभाजित पंजाब में पैदा हुआ। मेरा परिवार पाकिस्तान जो आज है उस हिस्से से वापस हरियाणा आया था, इसलिए हरियाणा के बारे में जानकारी विशेष से कुछ ज़्यादा है। हरियाणा में जनसंघ संयुक्त पंजाब में भी कोई बहुत ताकतवर नहीं था और हरियाणा बनने के बाद हम 20-22 सीटों तक पहुँचे। पहले चुनाव में जब वीरेंद्र सिंह जी बने, राव वीरेंद्र सिंह, तो संयुक्त विधायक दल की सरकार में हम भी मंत्री थे। उसके बाद पुनः चुनाव हुआ, सरकार चली नहीं और उसके बाद हम लगभग जूनियर पार्टनर रहे। कभी अलग लड़े, कभी मिल के लड़े, कभी देवीलाल जी के साथ, चौटाला जी के साथ, बंसीलाल के साथ, परंतु सीधा स्वयं 90 सीट चुनाव लड़ने की हमने 1-2 बार कोशिश जरूर की, परंतु सफल नहीं हुए। मोदी जी क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी रहे थे और 2014 का लोकसभा चुनाव का श्री गणेश हरियाणा के भूमि से हुआ था, पूर्व सैनिकों के पहले उसमें, जिसमें जनरल वीके सिंह जी ने, तो 2013 नवंबर की शायद बात है। और उससे जो एक उभार हुआ भाजपा का भी, मोदी जी का भी उदय हुआ, तो उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान था। उसके कारण से लोकसभा चुनाव में हम 10 में से 7 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रहे और उसका एक सीधा असर हरियाणा की राजनीति पे पड़ा। और तुरंत बाद 4-5 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो आशा से भी अधिक सीटें जीतकर भाजपा ने सरकार बनाई। 5 साल सरकार बहुत अच्छी चली। सरकार के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। एडमिनिस्ट्रेशन उतना कसा हुआ नहीं था क्योंकि मनोहर लाल जी को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, कभी पहले जीवन में चुनाव लड़ा और कभी प्रशासनिक अनुभव नहीं था। फिर भी सरकार अच्छी चली। तो उस सरकार में कैप्टन अभिमन्यु भी थे, धनखड़ भी थे और जो जाट नेता भी भाजपा के थे वो भी उसमें थे और सब ने मिलजुल कर, रामविलास शर्मा जी थे, सब ने मिलके एक अच्छी सरकार चलाई। उसका असर क्या हुआ कि 19 में लोकसभा चुनाव में 7 के बजाय 10 की 10 लोकसभा जीती और एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। परंतु वहीं से मैं समझता हूँ दुर्भाग्य की शुरुआत भी हुई। 10 लोकसभा जीतने के बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव था। जीत का श्रेय सभी लेते हैं और हार का कोई भी मालिक नहीं होता। तो हमारे मनोहर लाल जी और उनके साथियों को लगा कि इस जीत तो हमारे कारण हुई, जबकि सच्चाई ये है कि जीत राष्ट्रवाद की, मोदी जी की कर्मठता की, केंद्रीय सरकार के कारण एक अच्छी योजनाएं बनी, लोगों को भरोसा हुआ, देश सुरक्षित हुआ, उसके कारण सीटें आई। परंतु हम गफलत में हो गए और जाटों को हम प्रसन्न नहीं कर पाए। जाट एजिटेशन के कारण भी और जो अग्निकांड और सब कुछ हुआ, उसका असर क्या हुआ कि हमसे एलियनेट हो गए और जाटों ने जाटों को ही हराने के लिए भाजपा के नेताओं को कमर कस ली और सबको लगभग हराया। चाहे सुभाष बराला हों, चाहे धनखड़ जी हों, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, कोई भी नामची हो, जाट नेता हमारा नहीं जीता। 40 सीटें रह गई। 40 रहने के कारण निश्चित तौर पर
45 चाहिए थी, 7-8 इंडिपेंडेंट समर्थन दे रहे थे। परंतु हमारे कई बार जो शॉर्टकट होते हैं ना, शॉर्टकट से कट शॉर्ट होता है जी। और जल्दबाजी में मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने जजपा से समझौता किया। एक जजपा एक कास्ट बेस्ड, एक परिवार का भी एक हिस्से की पार्टी थी और जाटों ने दुष्यंत चौटाला को भी बुरा कहा, भाजपा से भी नाराज़गी बढ़ाई कि इन्होंने हमारे एक हिस्से को तोड़ के सरकार बनाई। क्योंकि मनोभावना क्या है, जैसे गुजरात में पटेलों का वर्चस्व है, मराठाओं का महाराष्ट्र में रहे, ये उनकी इच्छा है। हरियाणा में निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग जाट है जो चाहता है कि मुख्यमंत्री मैं ही रहूं या मेरा ही रहे। भजनलाल एक अपवाद थे क्योंकि वो मिला जुला एक था मामला, उसके कारण से सरकार तो बना ली। उस सरकार के अंदर इम्पोर्टेंट पोस्ट डिप्टी सीएम के नाते दुष्यंत ले गए और जितना भ्रष्टाचार हरियाणा में जो शून्य था, लगभग नहीं था, वो इतनी प्रकाष्ठा पे पहुंचा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। लोगों को लगा क्या अंतर है। रेवेन्यू सरकार का जो बढ़ा, वो पेंशन इतनी ज़्यादा दुष्यंत ने प्रॉमिस कर रखी थी, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2,500 से 3,000, फिर हर साल 500। इतनी पेंशन देना किसी भी राज्य के रेवेन्यू के लिए संभव नहीं होता। वो हरियाणा में हो, विकास रुक गए, शहरों के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ कॉरपोरेशन को पैसा नहीं मिला और बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड तो गडकरी जी, मोदी जी ने पूरे हरियाणा में जाल बिछा दिया। रेलवे का काम बहुत हुआ, एयर ड्रम हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पे बन रहा। चौड़े दिखाई देने वाले बड़े बड़े विकास थे, परंतु जनता तक उस विकास का सीधा लाभ उसका लाभ नहीं देखा। म्यूनिसिपैलिटी रेवेन्यू के कारण नहीं था। मैं मनमोहन जी से बात होती थी, मेयर रोहतक के, कहना पैसा ही नहीं है। तो जो शहरों का आम आदमी के लिए चाहिए वो काम ना होकर केवल बड़ी बड़ी पेंशन बांट देना, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट और गुड़गांवा के विकास को हम हरियाणा का विकास मान लें और गुड़गांवा में जल निकासी नहीं, हर बार डूबना, सारे ट्रैफिक हाईवे के जाम होना, निश्चित तौर पर हमारी धीरे धीरे छवि जो खराब हुई उसका असर क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव आते आते हम 5 सीटें ही जीत पाए। वो भी 5 में मैं समझता हूँ कि हमने 4 तो ज़बरदस्ती हारी, क्योंकि खुल के बोले बिना मुझे लगता नहीं भाजपा का हम कोई भला कर पाएंगे। रोहतक में सबको मालूम था अरविंद शर्मा बड़े वोटों से हारेंगे। अम्बाला में टिकट हमारे जो पूर्व सांसद मंत्री थे उनकी पत्नी को दे दी, जबकि उसका कोई नाम नहीं था, ना कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। सिरसा में एक सफल सांसद थी सुनीता दुग्गल, उसको काट के कांग्रेस से आया थी, 3 महीने पहले आया अशोक तंवर और 2 दिन पहले चले भी गए, उनको टिकट दे दी। कोई कारण नहीं था, लोग उनको क्यों मानेंगे। जो आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, जिसने 4 साल में 5 दल बदले हों, यूँ टिकटें आप बांटते फिरोगे तो बांटो ना, असर क्या रहा। रोहतक हिसार में आप रणजीत चौटाला जो 2 दिन पहले बीजेपी में मिल रहा था, सरकार में मंत्री रहा और टिकट फिर विधानसभा ने फिर छोड़ के चला गया। तो भाजपा का जो कांग्रेसीकरण हुआ उसके कारण से भाजपा का जो राष्ट्रवादी विचार का, मेरे जैसे लोग थे जो संघ पृष्ठभूमि के थे, उनको लगा कि कोई अंतर नहीं है। बिना खर्ची पर्ची की बात आप करते तो नौकरियाँ कितनों को दी आपने, 2 लाख वैकेंसी लोग बताते हैं आज, फिर 700 शहीद हो गए किसान, किसी ने ना लिस्ट दी ना ली, ना 700 का नंबर है। परंतु उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए ना केंद्र सरकार ने कुछ किया, ना भारत सरकार ने किया। वो अम्बाला के पास सारी सड़क रोके बैठे 1.25 साल से, कोई एक्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे राज के अंदर जो ढीलापन है महसूस किया मोदी जी ने, तो तुरंत उसको बदला भी। परंतु कई बार व्यक्तिगत पसंद नापसंद रहती हैं। कुछ लोगों को मान लो कोई व्यक्ति पसंद है, उनको बदला भी 4 महीने 3 महीने में क्या फ़र्क पड़ सकता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि एक जो परसेप्शन बन गया था कि हम 40 पे आए थे अब 30 पे आ जाएंगे, मुझे जो लगता है मोटा मोटा, निश्चित तौर पर झाड़ू कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। चौटाला परिवार 3-4 हिस्सों में बट गया, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं। तो सीधा सीधा करप्शन के सबसे जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हुड्डा जी
फिर मुख्यमंत्री बनने की लाइन में खड़े हैं। वो बात अलग है, कुमारी शैलजा जी भी अपने हाथ पांव मार रही हैं, पर भाजपा ने फिर गलती की। शैलजा को उछल कूद देख के हम इतने खुश हो गए, हम उन्हें ही निमंत्रण देने लग गए, जैसे हमारे पास कोई है ही नहीं अनुसूचित जाति का नेता। हम जैसे कोई अनुसूचित जातियों का बाहर से ही आयात करना पड़ेगा, ये स्थिति दिखा रहे हैं। मनोहर लाल जी खुश हो रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, और अपमान हो रहा है दलित की बेटी का। भाई बीजेपी को क्या लेना देना उनके इंटरनल मामलों से? अपने आप हम खराब करने पे तुले हुए हैं। ओबीसी को इकट्ठा करने की बजाय परसेप्शन क्या बना कि पंजाबियों को ही वरीयता मिलेगी हरियाणा में। जिस शहर में देखो पंजाबी ठीक है, भाषा 15-20% हैं, पर वहीं वैश्य भी बैठे हैं, अन्य जाति भी लोग बैठे हैं। अगर हम शुरू करें बहादुरगढ़ से लेकर, बहादुरगढ़ से हम चले जाएं, एक हिसार में एक अग्रवाल को दी, उसके सामने सावित्री जिंदल को नाराज करके वो इंडिपेंडेंट लड़ा दिया, तो शून्य। जीटी करनाल रोड पे सोनीपत से शुरू करें, या कविता जयंती, पानीपत चले जाएं, करनाल चले जाएं, लास्ट में जाके एक पंचकुला में ज्ञानचंद जी को। ये क्या, इस स्थिति से क्या हुआ? जाट पहले ही नाराज हैं, ब्राह्मण खुश हुए, अनुसूचित जाति 2-3 हिस्सों में बट गई, बनिया को लगा कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं काफ़ी घुमा फिरा था, कुरुक्षेत्र के चुनाव में भी देखा था, एक भी आड़ती पसंद नहीं मिला, कोई एड वैलोरम जो टैक्स लगा दिया, कोई व्यापारी खुश नहीं मिले, कोई भी आदमी खुश नहीं मिले। लेकिन इस देश में खुश होना और करना बड़ा मुश्किल है। तो हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट्स आ जाएंगे, परंतु मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को इतनी मेहनत की है मोदी जी ने, शाह जी ने, अपना चुनाव समझ के लड़े हैं। परंतु मुख्यमंत्री नए थे, उन्होंने भी मेहनत की, परंतु एक परसेप्शन जो बन गया कि बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार रही है, और हम केजरीवाल पे शायद ओवर डिपेंडेंट हो गए। इसको ऐसा लगा कि हरियाणा की 90 सीटें लड़ेगा, शायद हमें जितवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल शून्य था, शून्य रहेगा। उछल कूद करके आके हरियाणा के मन बना लिया था हरियाणा के लोगों ने कि एक बार इस सरकार से, जो हरियाणा के मूल से ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है, जो उनको ये लगता है कि ये तो पंजाब से अलग हरियाणा क्यों हुआ था। अगर उन पंजाब में ही राज करना तो फिर ये सतलुज यमुना कैनाल के झगड़े, कोई प्रश्न बीजेपी ने ढंग से नहीं पूछा केजरीवाल से। डॉक्टर साहब, क्या मनोहर लाल खट्टर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना और असफलताओं के बाद नहीं हटाना नेतृत्व की कमी नहीं थी? मैं समझता हूँ बिल्कुल मनोहर लाल जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, सुसभ्य हैं, परंतु ईमानदारी अकेला होना राजकाज के लिए सफिशिएंट नहीं है। और मनोहर लाल जी का अभी भी मेरा ये मानना है, जो 2 मंत्रालय जो दिए हैं, मेरी बात किसी को पसंद ना आएगी तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा, परंतु केंद्र सरकार में दिल्ली का चुनाव सिर पर है, डीडीए मनोहर लाल जी के अंतर्गत है। पिछले 5 वर्ष पूर्व जो वायदे शाह जी ने दिल्ली के लोगों से किए थे, दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, एक केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहते हैं। केजरीवाल लफाजी के अलावा कुछ नहीं करता, परंतु ज़्यादा काम डीडीए के अंतर्गत हैं, और लोगों को जो ऑनरशिप देनी थी, रेगुलराइजेशन कॉलोनीज का होना था, सड़कों का कोई आज हाल ये कि 1-1 घंटा लगता है दांगलोई से बॉर्डर तक जाने की। इन स्थिति के अंदर मनोहर लाल जी कितने ही बढ़िया आदमी हो, डेकोरेटिव पोस्ट पे होने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे तो जो डूअर हो, करने वाला हो, हैं ऐसे बहुत लोग, सक्षम लोग। अश्विनी वैष्णव हैं, पीयूष गोयल हैं, नितिन गडकरी हैं, जयशंकर जी तो चलो विदेश मामले, खुद शाह साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं। इस लेवल पे इतनी मेहनत करना, और इस देश में रोज चुनाव है, कल एक ख़त्म होगा, 4 दिन के बाद महाराष्ट्र झारखंड शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 महीने बाद दिल्ली शुरू हो जाएगा। इसलिए एक देश एक चुनाव का जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, भगवान उनको सफलता दे। और दिल्ली के लिए भी केजरीवाल से मुक्ति जब ही होगी जब केंद्र सरकार मजबूती से, दिल्ली के अंदर अगर स्टेटहुड इस टाइप का नहीं चल सकता तो फिर से आ जाएं कॉरपोरेशन की उस वर्क के ऊपर, और केंद्र सरकार के अंतर्गत रह के शासन चले, तो दिल्ली की समस्याओं से मुक्ति हो पाएगी और केजरीवाल से भी मुक्ति हो जाए। हरियाणा में अधिकांश शहरों में वैसे समाज, पंजाबी समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, परंतु चुनाव अधिकांश जगह पंजाबी लोगों को ही लड़ाया गया। इसके क्या कारण? इसके मैंने पहले भी बता दिया, एक परसेप्शन क्या बन गया।
मेरे संघ के वरिष्ठतम लोगों से भी बात हुई। एक लेवल से ऊपर अगर कोई भी इज़म होगा वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जाटों को हम उनकी उचित मांगों का ध्यान देते हुए एमएसपी खूब दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनकी भावनाओं को हम जो सहलाने की बात थी वो शायद नहीं कर पाए, वो आवश्यक है। और हरियाणा के अंदर एक कंपोजिट कल्चर है। यहाँ पर कभी ब्राह्मण बिल्कुल साथ नहीं थे, आज पूरी तरह है, परंतु अनुसूचित जाति के अंदर भी जो वर्गीकरण किया उसका भी फायदा हम नहीं ले पाएंगे। अति दलित जो थे वाल्मीकि थे, उनको हम उन तक वो बात पहुंचा नहीं पाए, उनके अभी बेनिफिट हम उन तक जाएंगे। हरियाणा में अब भाजपा मजबूत होकर निकलेगी, चुनावों की हार जीत चलती रहती, परंतु अब हरियाणा में अपने पैरों पर खड़े हों, अपना संगठन उसी हिसाब से मजबूत हो, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से पूछ में लाएं। अब मैं देखता रहा गणेशी लाल का एक दिन नाम नहीं पढ़ा, मैं गवर्नर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, एक दिन भी चुनाव के दौरान मैंने कहीं नहीं पढ़ा। क्यों? ऐसे लोगों में क्षमताएं भी हैं, उनका मान सम्मान भी है। जगदीश मुखी जी ओरिजिनली हरियाणा से गवर्नर भी रहे, पिछले चुनाव के इंचार्ज थे, इनको आगे रखना चाहिए था, उनको इन्वॉल्व करें। मेरे जैसा जो पिछले मेरे ख्याल 1968 के बाद हर चुनाव में हरियाणा गया था। अब मैं कल केवल अपने गांव तक गया था, देखा कोई माहौल नहीं। अपनी सीट जीतने वाली थी हमारे बहादुरगढ़ वाले, शायद जीत भी जाए, परंतु जो थोड़ा सा भी उसमें सहारा दे देते हमारे जैसे लोग आगे, तो सीटें आज भी हम बहुत खराब प्रदर्शन नहीं होगा, परंतु सरकार एक बार तो हुड्डा की बनेगी, चलेगी कितने दिन वो शैलजा और उसके ऊपर डिपेंड करती है।